आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। एजाज़ा अख्तर से खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुज़श्ता एक दिहाई में भारत 5वीं बड़ी मईशत बन गया है। नई दिल्ली में आज इंडिया एनर्जी वीक 2025 की इफ्तिताई तकरीब पर वर्चुअल वसीले से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि मुल्क की शमसी तवानाई पैदा करने की सलाहियत में 32 गुना इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत शमसी तवानाई से बिजली पैदा करने वाला तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है। वाज़ेह है कि कनाडा, जर्मनी, जापान, अमेरिका और बरतानिया समेत 10 ममालिक इस तकरीब में अपने पवेलियन कायम कर रहे हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। मीटिंग के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने वज़ीर दाखिला के साथ कई अहम उमूर पर तफसीली बातचीत की। उन्होंने नामनिगारों को बताया कि मीटिंग में जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली, सलामती की सूरत हाल, हुक्मरानी और असम्बली के आइंदा बजट इजलास जैसे मौज़ूआत का अहाता किया गया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला का ओहदा संभालने के बाद ये उमर अब्दुल्ला की वज़ीर दाखिला के साथ तीसरी मुलाकात है। वाज़ेह रहे कि ओहदा संभालने के फौरन बाद वज़ीर आला ने 23 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली के अपने पहले दौरे के दौरान मरकजी वज़ीर दाखिला से मुलाकात की थी, जबकि दूसरी मीटिंग 19 दिसंबर 2024 को हुई, जिस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए रियासती दर्जे की बहाली और यूनियन टेरिटरी की मुंतखब हुकूमत को दरपेश चैलेंज पर तबादुले ख्याल किया था। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर अब्दुर्रहीम रातर की सदारत में हाउस कमेटी की मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें कानून साज असम्बली के मुख्तलिफ अरकान की तरफ से उठाए गए मसाइल पर गौर खौज किया गया। मीटिंग में असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील कुमार शर्मा, अरकान असम्बली गुलाम अहमद मीर, नज़ीर अहमद खान, सुरजीत सिंह सलाटिया, अली मोहम्मद डार, जावेद हसन बेग, चौधरी मोहम्मद अकरम और वहीदुर रहमान पर्रा भी मौजूद थे। स्पीकर मौसूफ ने अरकान को यकीन दिलाया कि उनके तमाम जायज़ मुतालबात बिलखुसूस रिहाइश के मसाइल जल्द अज जल्द हल करने की कोशिश की जाएगी। माहौलियात और कबायली उमूर के वज़ीर जावेद अहमद राना ने ज़िला इंतज़ामिया पुंछ को जारी तरक्याती कामों को तेज़ करने की हिदायत दी। ज़िले में तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त का जायज़ा लेते हुए उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन मरकज़ी हुकूमत और यूटी इंतज़ामिया की अवलीन तरजीह है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर पुंछ और सेक्टोरल सरबराहों से जारी मनसूबों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने के लिए कहा। मरकजी वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि साल 2024 के दौरान 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत की मनशियात जब्त की गई हैं। ये मकदार साल 2023 में जब्त की गई 16,000 करोड़ रुपए मालियत की मकदार से 55% ज़्यादा है। ये जब्ती वजारत की मनशियात के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का हिस्सा है। जिला कुपवाड़ा में मनशियात के इस्तेमाल पर काबू पाने के लिए डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सुदन की सदारत के तहत नार्को कोऑर्डिनेशन की ज़िली सतह की कमेटी की मीटिंग मुनक्कद हुई। मीटिंग में डीसी मौसूफ ने अफसरान को ऐसे मकामात की निशानदेही करने को कहा जहां खुफिया तौर मनशियात का इस्तेमाल किया जा रहा हो। उन्होंने मनशियात के मुज़र असरात पर स्कूलों और कॉलेजों में सेमिनार और दीगर बेदारी प्रोग्राम मुनक्कद करने पर भी जोर दिया। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल जतिन किशोर ने डीसी ऑफिस गांधरबल में डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी की मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में HADP के तहत ज़राअत, बागबानी, मवेशियों और दीगर शोबों के 444 मामलात को मंजूरी दी गई। कमिश्नर मौसूफ ने मुतल्लिक़ महकमों के लिए मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अहदाफ को पूरा करने की अहमियत पर भी जोर दिया। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कुलगाम अतहर आमिर खान ने ज़िले में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के निफाज का जायज़ा लिया। उन्होंने महकमा सेहत के अफसरान को हिदायत दी कि वो अस्पताल में जमा होने वाले बायोमेडिकल कचरे को अलग करने के अलावा रहनुमा खतूत पर अमलावरी को यकीनी बनाएं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में यूनानी डे पर 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगी। इस मौके पर साइंस और टेक्नोलॉजी के वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे। वाज़ेह रहे कि 11 फरवरी हर साल मशहूर यूनानी तबीब, माहिर तालीम और आज़ादी पसंद रहनुमा हकीम अजमल खान के यौम पैदाइश के एजाज़ में यूनानी डे के तौर पर मनाया जाता है। आज साइंस में ख़वातीन और लड़कियों का बैनुल अक़वामी दिन है। इस साल का मौजू है अनपैकिंग स्टेम करियर्स, हर वॉइस इन साइंस। अक़वाम मुत्तहिदा इस दिन को मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन की मुकम्मल और मसावी रसाई नीज़ शिरकत को फ़रोग़ देने के लिए मनाता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।